अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़्सुरू मिनस सलात इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू अलकुम अदुव्वुम मुबीना। आज जो है यहाँ पर ये जो रुकू है 15वां रुकू सूरत निसा का, हम 14 रुकू तक कल मुताला किए थे अल्लाह के फजल से। ये 14वां रुकू 15-16 ये जो है आपसी मामलात के ताल्लुक़ से है और सारे अहकामात ख़ास तौर से दिया है। यहाँ पर एक नमाज का हुक्म है। अब चूँकि मदीना में आने के बाद जैसे कि मैं शुरू में बताया था कि जंगों का सिलसिला जारी हुआ था, मुसलमानों को डराया धमकाया जा रहा था, हर वक्त किसी न किसी जंग का कोई मौका होता था। तो इस वक्त अभी नमाज सफ़र करना पड़ रहा था मुसलमानों को, तो सहाबा इकराम को वफ़द लेकर जाना, शिष्टमंडल जिसको कहते हैं, हम लोगों को दावत पहुंचाने के लिए जाना, ये सारी बातों के अंदर जो है नमाज अब चूँकि फ़र्ज़ हो चुकी थी, नमाज लाजिम थी, इसलिए जो है नाजिम हो गई, इसलिए उसके अहकामात यहाँ पर दिए गए। उसके बाद जो है अगला रुकू जो है 16वां रुकू, उसके अंदर जो है इंसाफ के ताल्लुक़ से मुसलमानों का रवैया किस तरह से होना चाहिए, बहुत बड़ी हकीकत इसमें बयान की गई है। एक किस्सा है, उसका मुताला इंशाअल्लाह आज करेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अगर तुम मुल्क में सफ़र करो या ज़मीन में सफ़र करो तो बस तुम पर कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज कसर करो। अगर तुमको डर हो कि तुम्हें सताए जाए काफिर, बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। यानी दोनों हालत में, सफ़र के हालत में भी और डर के खौफ के हालत में भी अगर जंग वगैरह का मौका है तो इसमें जो है नमाज कसर करने का हुक्म दिया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि कोई तुम पर गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं कि तुम नमाज कसर करो। जो सफ़र में नमाज का कसर का हुक्म है, इसके अंदर बहुत सारे अहकाम आता है, हर एक अलग अलग मसलक के अलग अलग अहकाम भी हैं। तो इसमें जो है 4 रकात वाली जो नमाज है, ज़ोहर असर और इशा, उसको 2 रकात करना है, 2 रकात कसर करना है। और कुछ रिवायत में ऐसा भी है, कुछ इमामों के नज़दीक की जो है ज़ोहर और असर की जो है वो मिलाकर पढ़ सकते हैं। ज़ोहर के वक्त देर करके आखिरी वक्त में ज़ोहर अगर पढ़ेंगे तो कुछ वक्त बैठकर वहीं पर असर की भी 2-2 रकात कसर करके जो है सफ़र का कोई जो है तकाज़े पूरे कर सकते हैं। इसके अंदर जो है बहुत से राय, जैसे कि मैं बताया कि कितने दिन का सफ़र होना चाहिए, तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जो 15 दिन से ज़्यादा का अगर सफ़र नहीं है, 15 दिन तक का सफ़र है तो तुम उसमें कसर कर सकते हैं। और 48 मील या 15 मील तक का फासला, उसके दूर तक का सफ़र अगर तुम्हारा होगा या एक दिन और एक रात जाते होंगे, ऐसा सफ़र है कि तुम सुबह जाकर शाम तक वापस आ रहे हो तो उसमें कसर नहीं है, पूरी नमाज़ पढ़ना है। रात अगर हो रही हो आधी रात तक के वापस तुम आने को दूसरा दिन शुरू होता है तो उसमें कसर करनी है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है कि आपने किसी भी यह हुक्म आने के बाद में किसी भी सफ़र में आपने पूरी नमाज नहीं पढ़ी, कसर करते थे हमेशा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के पूछने पर भी आपने बयान फरमाया कि नहीं, अल्लाह की तरफ से इनाम है, इसको इनाम को तुम हासिल करो। यानी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर पूरी फ़र्ज मिलती है 4 रकात वगैरह तो करे या ना करे, तो इसमें कुछ इख्तलाफ नहीं है। लेकिन असल जो है अमल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है कि आप जो है हमेशा कसर ही करते थे, तो इसलिए कसर करना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर कसर नहीं करेंगे, आप किसी मस्जिद में दाखिल है, जमात चल रही है, जमात मिलती है, आपको वक्त भी है, कोई खौफ भी नहीं है, गाड़ी भी छूटने का डर नहीं है, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी 4 रकात पढ़ सकते हैं, जमात का फ़ायदा भी, जमात का सवाब भी ले सकते हैं। ये जो है इख्तिलाफ का मसला नहीं है। कुरान में खुला बयान फरमाया, ला जुनाहा अलैकुम, तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि तुम कसर करो। यानी कसर करे तो चलता है, कसर करने में कोई हर्ज नहीं है। अब इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ अगर मिलाएंगे तो कसर करना ही है। और हदीस भी जो है कि एक इनाम है अल्लाह की तरफ से मिला हुआ, तो इस इनाम को हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद किया है। तो इसमें जब अगर सफ़र में हो तो कसर करना चाहिए। कसर करते रहेंगे तो अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की नेमत है। अल्लाह की नेमत का कुफरान नेमत नहीं होना चाहिए, नेमत का फ़ायदा उठाना चाहिए अल्लाह ताला। आगे बयान फरमा रहा है कि खौफ की हालत में भी जो है काफिर तो धाक में बैठे हैं कि तुम्हें सताएं या तुम पर हमला करें, तो इसलिए जो है तुम्हें उसके खौफ की हालत में भी जो है आपको सफ़र के अंदर कसर करना है। वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़अक़मता लहुमुस्सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियाख़ुज़ू अस्लिहतुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनु मिन वराइकुम वलताती ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअका वलियाख़ुज़ू हिज़्रहुम
व अस्लिहतुम वद्दल लज़ीना कफ़रू लौ तफ़अलून अन अस्लिहतिकुम उम्तिअतिकुम फ़यमीलून अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुंतुम मर्ज़ा व अन तज़अू अस्लिहतकुम वख़ुज़ू हिज़्रकुम इन्नल्लाहा अअद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबन मुहीना। अब जो है जंग के वक्त में जो है जंग जारी है या मोर्चे में खड़े हैं, सामने सामने फ़ौज है या किसी जगह पर फ़ौज का आने का अंदेशा है, तो ये नमाज खौफ के ताल्लुक़ से यहाँ पर हुक्म दिया गया है कि अगर आप हो इनमें मौजूद और जब आप इनमें मौजूद हो फिर उनके लिए नमाज कायम करें, नमाज पढ़ाएं। तो चाहे कि इनमें से एक जमात आपके साथ खड़ी हो और चाहे कि अपने हथियार ले ले, फिर जब वो सजदा कर ले तो तुम्हारे पीछे हो जाएं। और अब आए दूसरी जमात जिसमें नमाज पढ़ी, बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े, जिसे नमाज नहीं पढ़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े और चाहिए कि वो रह जाए अपना बचाव करने में इस्लाह के साथ। तो ये नमाज खौफ का हुक्म है कि अब जो है सहाबा इकराम को सबके शौक़ भी था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े, नबी के पीछे। इसमें यह भी एक ख़ास तौर से नबी के लिए हुक्म है। ऐसा भी कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना यह है कि हर वक्त के लिए जब भी जंग होगी, जो सिपह सालार हो गया, जो खलीफा होगा, वो खलीफा जैसा चाहे वैसा कर सकता है। तो खलीफा के पीछे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज का हुक्म दिया जा रहा है जंग के हालात में। तो आधे लोग, एक जमात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़े, फिर एक रकात का सजदा करने के बाद में वो जमात जो है वो आधे लोग और बकिया आधे लोग जो है वो हथियार लेकर खड़े रहे। फिर ये सजदा करने के बाद ये लोग जो है पहली जमात वाले एक रकात के बाद वो सजदा करके जो है वो सलाम फेर कर उठ जाए, फिर दूसरी रकात में जब खड़े हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो दूसरे बकिया जो सिपाही है वो आकर नमाज में शामिल हो जाए और पहले लोग जो है वो जाकर पहरा दें असला के साथ, हथियार के साथ। ये नमाज में खौफ, नमाज खौफ का हुक्म दिया गया है, यानी पहरेदारी भी होती रहे, चौकन्ना भी रहे मुसलमान, हथियार के साथ भी रहे और एक जमात नमाज भी पढ़ती रहे। तो ऐसा हुक्म है। कुछ एक तरीका ऐसा भी बताया है कि दो दो रकात, 4 रकात की नमाज हो, 2 रकात पहले आधे लोग पढ़े, आधे लोग पहरा दें, उसके बाद 2 रकात जो है वो लोग सलाम फेर कर चले जाए, बकिया की जो लोग हैं वो लोग बाद की 2 रकात जमात के साथ पढ़े। इस तरह से नमाज खौफ को हुक्म दिया गया है। और जो है इस्लाह लेकर खड़े रहो, और ये अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है अपना बचाव करते रहो। और याद रखो बेशक अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए जिल्लत वाला अजाब तैयार करके रखा है। यानी ये ना भूलो कि तदबीर और एहतियात करना चाहिए, प्रिकॉशन जो है ये इस्लाम का बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, लेकिन तवक्कुल अल्लाह पर रहना चाहिए। यहाँ पर अल्लाह ताला दोबारा याद दिला रहे हैं कि ये तदबीरें करो, इस टाइप के प्रिकॉशन और एहतियात लीजिए, लेकिन याद रखो बेशक अल्लाह ताला काफिरों के लिए सख्त अजाब तैयार करके रखा है। यानी तुम्हारी जो कामयाबी जंग का है, वो जंग की कामयाबी का जो इन्हिसार है वो तुम्हारी तदबीर पर नहीं, वो अल्लाह की मर्जी पर है। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दिलाने वाला है, इस टाइप का तुम्हें तवक्कुल होना चाहिए। और है भी ऐसा ही कि अल्लाह ही हमें कामयाबी दिलाने वाला है। तदबीरें करते रहना है, लेकिन कामयाबी नाकामयाबी का सारा दारोमदार अल्लाह के हाथ में है। फ़ाइज़ क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़त माननतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात काना अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता। फिर जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को याद करो खड़े हुए और बैठे हुए, अपनी करवटों पर लेटे हुए। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ, अब जब होने के बाद अल्लाह को याद करना था, अल्लाह का जिक्र होना चाहिए, खड़े हुए बैठे हुए जंग के हालात के अंदर जो भी हालात है ये करना चाहिए। फिर जब मुतमईन हो जाए ना, तुम्हें अमन हासिल हो, यानी सफ़र भी नहीं है और जंग का भी नहीं है, नॉर्मल हालात है, अच्छे हालात हैं मुल्क के अंदर, तो जब तुम नमाज कायम करो पहले के जैसे, यानी जो जिस टाइप के। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त के मुकर्रर वक्त में फ़र्ज की गई है। नमाज जो है उसके वक्त पर फ़र्ज है। फजर की नमाज फजर के वक्त पर पढ़ना किताब मौक़ूता कहा गया। ये वक्त की जो वक्त का जो नमाज का जो वक्त है वही वक्त में नमाज फ़र्ज पर लाजिम की गई है। ये बात जो है याद रखना चाहिए हमेशा। सिर्फ सफ़र और जो है खौफ के हालात में जो इसमें छूट दी गई है। और जो है कुफ़ार उनका पीछा करने में, यानी उनका ताक़ुब करने में, उनके साथ हमेशा लड़ाई के मैदान में डटे रहने में पीछे न मत हटो, इसका जो हुक्म दिया गया है। उसके बाद आगे जो है 2 रुकू जो है इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बताई गई मुसलमानों के ताल्लुक से। ये पहले भी बताया कि इसके पहले भी ये आया कि कौम परस्ती जो है ये इस्लाम में मना की गई। अज़बियत जो समाज का भला होना चाहिए, समाज हित में अंधा होना,
कुछ भी हो हमारे समाज का भला हो, कुछ भी हो हमारे मुल्क का भला हो, कुछ भी हो हमारे हमारे जो कौम है उसका भला हो, इस टाइप की सोच रखना जो है इस्लाम में मना किया गया है। इससे इंसाफ जो है इंसान जो है ना इंसाफ हो जाता है। वो जब अपनी कौम के भला चाहता है तो अपनी कौम के फेवर में जो भी है कर गुजरेगा, चाहे उसमें इंसाफ हो या इंसाफ ना हो, चाहे हक पर हो या बातिल हो, गलत हो सही हो, हर चीज़ हर रास्ता अपनाएगा अपनी कौम के भला के लिए, जो चाहे करेगा। इसलिए जो है उसके अंदर फिर सामने वाली कौम पर दूसरी कौमों पर नाइंसाफी करेगा, जुल्म भी करेगा, ये होगा। इसलिए जो है कौम परस्ती जो है असबियत जो इसमें इस्लाम को मना किया गया है। इंसाफ कायम करने की ताकीद दी गई, वो आगे भी आया है। इसके पहले जो है सूरह आल इमरान में हमने देखा इस इंसाफ कायम करने की सख्त ताकीद दी गई। इसके पिछले रुकों में हमने देखा कि जो कुछ भी करार के बारे में बताया जा रहा था, मुनाफिकों को पकड़कर मारने के अहकामात आ रहे थे, तो उनसे कहा जा रहा है कि जिन कबीलों के साथ तुम्हारा मुआहदा उनके लोगों को हाथ न लगाओ, और लड़ना भी है तो फिर लड़ाई जो है जिनके साथ तुम्हारे मुआहदे हैं, जिनके साथ तुम्हारा करार है, उनके साथ डायरेक्ट लड़ाई मत करो जब तक कि तुम करार तोड़ने का ऐलान ना करते हो। तो ये इंसाफ कायम करना है। सिर्फ अपने कौम का अगर फ़ायदा सोचोगे तो वो जो कौम अखलाकी गिरावट में कैरेक्टरलेस होना शुरू होती है, इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। फिर वो हर अपनी कौम की भलाई के लिए हर कोई कदम उठाने के लिए हर बुरा काम, फिर उसमें रिश्वतखोरी आम हो जाती है, उसके अंदर गलत कारोबार शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद सामने वाले कौम के साथ नाइंसाफ़ी शुरू हो जाती है। फिर हमारा जो कुछ भी है हमारे कौम का बुरे से बुरा भी रहेगा तो हम उस पर जो पर्दा डालना शुरू करते हैं, कौम के अंदर फिर बुराइयाँ बढ़ना शुरू होती है। इसकी वजह से सामने वालों की बुराई को, जो थोड़ी बुराई रहेगी तो उसको उछालेंगे, हमारी बुराई जो है उसको दबा कर रखेंगे। आज मुसलमानों के अंदर आज के ज़माने के अंदर उम्मत मोहम्मदी के अंदर ये गुनाह जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। असबियत के अंदर, कौम परस्ती के अंदर हम इतना आगे चले गए कि हमारे अंदर जो है गलत कारोबार करने वाले पैदा हो गए, हमारे अंदर जो है गलत लोग पैदा हो गए, जिनाखोर जिना आम करने वाले लोग पैदा हो गए, हमारे अंदर जो लोगों की ज़मीनें हड़प करने वाले और सरकारी माल हड़प करने वाले लोग पैदा हो गए। हम उनके कभी गुनाह पर पकड़ नहीं करते, हम उन्हें अच्छा माल आदमी कहना शुरू कर दिया। तो ये अखलाकी गिरावट है, अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। इंसाफ कायम करने के लिए मुसलमानों को भेजा है। तो ये तालीमात जब दी जा रही थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, तो उस वक्त जो है वो एक वाक़या पेश आया था मदीना के अंदर कि एक अंसार आदमी था मुसलमान, उसको सहाबी तो नहीं कहेंगे, वो मुनाफिक करार दिया गया यहाँ पर। तो उसका जो है एक दूसरे सहाबी की उसने ज़िरा चुराई, ज़िरा बख्तर जिसको कहते हैं जंग में पहनने की। वो चुराने के बाद अब वो लोग जो है इसके तरफ जो है शक जाहिर करना शुरू किए। तो उसने क्या किया, वो ज़िरा उठाकर एक यहूदी के पास रख दिया। यहूदी उस वक्त जो है अमानतें संभालने का काम करते थे, उसके पास रख दिया। फिर वो जो उसके कबीले के लोग उसकी तरफ जो है बहुत ज़्यादा उसकी हिमायत करना शुरू करे, उसकी वकालत करना शुरू करे, सामने दलील लाकर देना चालू कि हमारा आदमी ने चुराए नहीं, वो यहूदी के पास देखो, उसके पास हमने देखी थी, तो वो यहूदी के पास बरामद हुई। अब सबूत और हालात के मुताबिक जो है यहूदी जो गुनहगार साबित हो रहा है, और ये लोग जो है इस मुसलमान की जो है बहुत हिमायत और वकालत कर रहे थे। तो अब मुमकिन था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने जो हालात थे उन हालात के मुताबिक वो यहूदी को मुजरिम करार देने का फैसला सुनाने वाले थे। उस वक्त पर ये वही उतर कर जो है अल्लाह ने हक जाहिर कर दिया और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई गलती नहीं थी, हमेशा ऐसा होता है। अब सामने जो हालात पेश किए जाते हैं, जो लड़ने वाला जो एक पार्टी है वो अगर बहुत चर्ब जवान है, उसकी चालाकी है, बोल वचन करने वाला जिसको हम कहेंगे, ऐसे लोग हैं अगर हालात को जो है तोड़ मड़ोड़ पर पेश करने वाले, तो वो अपने हक में फैसला हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा उस वक्त भी हो रहा था। तो सामने सबूत भी मिल चुका था, यहूदी के खिलाफ थे सारे हालात, तो यहूदी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने यहाँ पर उसको बरी करार दिया, और किस तरह की बातें ताकीदें मुसलमानों को अल्लाह ने दी है, ये देख कर हम लरज़ जाना चाहिए। आज हम जो है इस पर इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पर नाराज़ है अल्लाह ताला, और इसीलिए हम जो है दुनिया में जलील ख्वार समझे जा रहे हैं। मुसलमानों की कोई दुआ कबूल होने तैयार नहीं है, दुआ कबूल होने का नाम नहीं। मुसलमानों ये सोचिए, पिछले 15-20 सालों से सोचिए, हर साल दुआएं हो रही हैं, रमज़ान में हो रहे हैं, फिर रमज़ान में जो है क़ियामुल लैल होता है हरम शरीफ में, 30-40 लाख लोग, हरम का इमाम जो है वो दुआ करता है, 30-40 लाख लोग पीछे आमीन कहते हैं। इज्तिमा भी हो रहे हैं 40-40 लाख 30-30 लाख लोग के, वहाँ भी दुआ घंटा 2-2 घंटे दुआ चल रहे हैं, आमीन हो रही है। हर साल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसका मतलब पिछले साल की दुआ कबूल नहीं हुई। 2001 से बदतर हालात 2002 में थी, इसका मतलब 2001 की दुआ कबूल नहीं हुई।
2002 से बदतर हालत 2003 में थी, 2005 में थी, 2010 में थी, 5 से बदतर 10 में थी। इसकी मतलब 5 और 6 की, 7 की, 8 की, 9 साल की दुआएं कबूल नहीं हुई। 2015 की हालत उससे बदतर हो गई। इसका मतलब 2010, 11, 12, 13, 14 की दुआएं कबूल नहीं हुई। 2020 में उससे बदतर हालात हुई। इसका मतलब 2016, 17, 18, 19 की दुआएं कबूल नहीं हुई। दुआएं क्यों कबूल नहीं हो रही? ये बात गौर करने की। किस लिए नहीं हो रही? कि हमारी जो अखलाक की गिरावट के अंदर है, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में नहीं हैं, हम इंसाफ पर कायम नहीं हैं, हम दीन पर कायम नहीं हैं। हमने ये बताया, ये सिर्फ इसलिए आती है कि कौम की असबियत। आज हमारे लिए हर फर्द क्या चाहता है कि मुसलमानों की हालत सुधर जाए, माली हालत सुधर जाए, मुसलमान सत्ता में किस तरह से आएंगे, उसके लिए जो चाहे वो करने के तैयार है मुसलमान। जो रिश्वत देंगे, रिश्वत लेंगे। मैंने परसों दिन बताया था कि फलां स्कूल में एडमिशन मिलनी चाहिए, उसके लिए रिश्वत भी देने के लिए तैयार है, कलमा कुफ्र पढ़ने के लिए तैयार भी है। बच्चा 10 साल नमाज छोड़ेगा, चलेगा। ये सारी काम किस लिए कर रहे हैं? कौम आगे आना चाहिए। रिश्वत देकर नौकरियां ली जा रही हैं, रिश्वत देकर सारे काम कराए जा रहे हैं। फिर रिश्वत के काम कर करके माल कमाया जा रहा है। किसी को ऐसी पोस्ट मिलती है गवर्नमेंट की जिसमें माल कमाने को मिलता है, रिश्वत तो भरपूर माल कमा कर दे रहा है वो। फिर लोग भी तारीफ करें, देखो अपने कौम का एक आदमी आगे जा रहा है। ये सारी की सारी जो है खतरनाक, जो है बदतरीन अखलाक की निशानी है। बैड कैरेक्टर, बद चरित्र जिसको कहेंगे, चरित्रहीनता है अल्लाह की नज़र में और इस्लाम की नज़र में। ये जो है बहुत ख़राब चरित्र के लोग हैं, बहुत बद अखलाक लोग कहलाए जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला हम पर नाराज़ है। यहाँ पर वही उसकी मिसाल दी जा रही है। कई लोग ऐसा ना कहें कि इस्लाम जो है कौम परस्ती जिसको कहें, समाज हित में अंधा होना जिसको कहते हैं, अंधे होने के हद तक समाज हित में काम करना, ये जो उसके खिलाफ इस्लाम कहता है। उनके नबी जो है ऐसा काम नबी भी किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने वही नाजिल करके यहाँ पर बताया। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, वलौला इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिलहक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाहु वला तकुन लिल खाइनीना खसीमा। बेशक अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, बेशक हमने इस किताब को आपके ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक के साथ नाजिल की है ताकि तुम लोगों के दरमियान फैसला करो उसके ज़रिए। इसके कवानीन, इसके हक की तालीमात, इसकी अखलाक की तालीमात, जो कुछ भी है, बड़े बड़े फ़लसफ़े जो दिए गए, उसके मुताबिक तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो। इसलिए भी किताब नाजिल की गई है। और फैसला कर दे, जो आप अल्लाह को राह दिखाए, अल्लाह आपको जो रास्ता दिखाए, इसके अंदर हिदायत दी, उसके मुताबिक फैसला करे। और आप ना हो दगाबाजों के तरफदार, दगाबाज और ख़यानत करने वाले लोगों की तरफ से आप सादत न हो। आप इसलिए आपको अल्लाह ताला ताकीद दिया और इस किताब को नाजिल किया है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह असबियत की बुनियाद पर, जज्बात की बुनियाद पर फैसला यहूदी के खिलाफ नहीं दे रहे थे, हालात के खिलाफ दे सकते थे। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पर बताया, बेशक वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा, और अल्लाह का इस्तगफार कीजिए। ये बहुत बड़ी गलती से आपको अल्लाह ताला बचा रहा है। और मुसलमानों से भी ताकीद है कि आपके हाथ से कोई गुनाह ऐसा होता है तो फ़ौरन इस्तगफार कीजिए। बेशक अल्लाह ताला गफूर है और गफूर रहीम है, मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है। वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना ख़व्वानन असीमा। और आप उन लोगों की तरफ से झगड़ा ना करें, उनकी वकालत ना करें, उनके लिए झगड़े जो अपने तय अपने आप में ख़यानत करते हैं। बेशक अल्लाह ताला इसे दोस्त नहीं रखता जो ख़यानत, दगाबाज और गुनाहगार है। इनके लिए ये मुसलमान हुआ तो क्या हुआ, इसकी तरफदारी आप मत कीजिए, इसके ताल्लुक से आप झगड़े ना, इसके साइड लेकर ना झगड़िए। ऐसे ख़यानतदारों से अल्लाह ताला नफ़रत करता है। बेशक ऐसे ख़यानतदारों से मोहब्बत नहीं करता। इसे ख़यानत किस लिए कहा गया है? एक तो माल में भी ख़यानत कर रहा है, अपने आप से भी ख़यानत कर रहा है। यानी जो उसे नफ्स अल्लाह ने दिया है, जो उसे फितरत, उसे ज़मीर जो दिया है, वो ज़मीर है, उसके जो नफ्स जो है उस ज़मीर जो है उसे अच्छाई की बात सिखाता है। लेकिन ये अपनी ज़मीर को दबा कर जो है वो जो काम करता है, ज़मीर से गलत काम करवाता है। अपनी ज़बान, अपनी नाक, अपने आँख, कान और आँख हक बोलने के लिए उसने दिया है, लेकिन अपनी ज़मीर को दबा कर वो ज़बान और हाथ से गलत काम करवाता है। इसलिए उसे ख़यानतबाज कहा, अल्लाह ताला ने ख़यानतदार कहा है। यस्तग़फ़ूना मिनन नासी वला यस्तग़फ़ूना मिनल्लाहि व हुवा माहुम इज़ युबय्यितूना मा ला यरज़ा मिनल क़ौली व काना अल्लाहु बिमा यामलूना मुहीता। वो लोगों से छुपाते और अल्लाह से नहीं छुपते। लोगों से बहुत छुपा रहे हैं, लोगों से सब कुछ ये कर रहे हैं, हकीकत के हालात को छुपा रहे हैं। अल्लाह से क्या छुपा सकते? हक क्या है, कौन चोर है, अल्लाह को क्या मालूम नहीं है?
एक दिन अल्लाह के पास हाजिर होना है तुम्हें। अल्लाह ताला इन मुसलमानों पर गिरफ्त कर रहा है। वो लोगों से छुपा रहे हैं, लोगों से हालात को छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। हालांकि वो उनके साथ है जबकि वो रातों को मशवरा करते हैं। अल्लाह ताला उनके साथ है जब रातों को बैठकर मशवरा भी कर रहे हैं, इस केस को किस तरह से तोड़ मरोड़ किया जाए, किस तरह से अपने कबीले को, आदमी को बचाया जाए, ये सारे मशवरे करें, वो भी अल्लाह ताला देख रहा है, उनके साथ है। जो चोरी की है वो भी देखा है अल्लाह ताला ने। तो लोगों से छुपा सकते हो, अल्लाह से क्या छुपाओगे। और जो बात अल्लाह को पसंद नहीं है वो जो करते हैं, अल्लाह इनको इहाते में, इनको घेरे हुए है। जो कुछ भी अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह ने जिसकी तालीमात नहीं दी है, वो काम जो कर रहे हैं अल्लाह को पसंद नहीं है, वो काम वो भी उन्हें देख रहा है। और जो है अल्लाह ताला ने वो घेरे में लिया। पूरा कोई भी इंसान अल्लाह के दायरे के बाहर नहीं है। उसे गिरफ्त छोड़कर कहाँ जाने वाला नहीं। जहाँ कहीं भी अल्लाह ताला के ताबे में है, अल्लाह के कब्जे में, और अल्लाह ताला उसे देख रहा है, अल्लाह की रीच में है, पहुँच में, सब कुछ देख रहा है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला उन पर गिरफ्त कर रहा है कि ऐसे मुसलमानों से जो नबी से और लोगों से तो बात छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपा सकते। तो ये जो अल्लाह ताला यहाँ पर बयान आ रहा है, हाँ तुम हाउलाई जादल तुम अनहुम फी हयात दुनिया फमन युजादिलुल्लाहु अनहुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला। हाँ तुम सुनो, तुम वो लोग हो जो तुमने इसकी तरफ से दुनियावी जिंदगी में तो झगड़ा कर लिया, हुज्जत की, तुमने वकालत की, दुनियावी जिंदगी में उस यहूदी के खिलाफ लड़े, तुम हालात और सबूत उसके खिलाफ पैदा किए थे। लेकिन सुनो, सो कौन अल्लाह से झगड़ा करेगा रोज़े क़यामत में उनकी तरफ से। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है यहाँ पर, जो चोर की तरफ से तुम लड़े, क़यामत के दिन तुम अल्लाह ताला से कौन लड़ेगा उसके तरफ से, वो चोर का साथ देकर। क्या तुम्हारे अंदर ताकत है? किसी में ताकत नहीं। क़यामत के दिन सजा पाकर रहेगा ऐसा चोर। इसका मतलब ये भी हुआ क़यामत के दिन इस मामले में अल्लाह ताला यहूदी की तरफ से रहेगा। ये अल्लाह ताला है इंसाफ पसंद, अदल, सरापा इंसाफ जो है वो अल्लाह ताला है। वो सारे इंसानों को उसी ने पैदा किया है। वो कैसा किसके साथ ना इंसाफी कर सकता है? वो हमारा मुसलमान है इसलिए उसको छोड़ेगा। अगर मुसलमान गलती कर नहीं, अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। ये बहुत बड़ी अखलाक की गिरावट है, बहुत बड़ी जो है बैड कैरेक्टरलेस है। हमारे लोगों को बचाना, हमारे लोग गुनहगार भी होगा तो उसे छुपाना, दबाना, और उसको जो है उसको गुनाह के उसकी साइड लेकर लड़ना, ये हमारे मुसलमानों के अंदर बदतरीन किस्म की बीमारी पैदा होगी आज के ज़माने में। हमारा नंगा नाच करता रहेगा तो भी हमारा है। फिल्म स्टार, नंगे, बुत परस्त, शिर्क का दावत देने वाले और पूरी नस्ल बर्बाद करने वाले नंगे लोग हमारे हैं। हम जुमा के दिन बराबर इनकी जाकर फिल्म देखेंगे। इनको गाली दिया तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये इनके खिलाफ हम जब तक नहीं खड़े रहते, हमारा अगर कोई नेता है, हमारा बड़ा आदमी है, वो दगाबाज है, वो धोखेबाज है, वो जो है रिश्वतखोर है, तो हमें उसके भी खिलाफ खड़े रहना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे उस वक्त तक अल्लाह ताला दुनिया में हमें इज्जत नहीं देने वाला। याद रखो मुसलमानों, यह अल्लाह का अटल फैसला है। कितना भी तुम करो, मुसलमानों को इज्जत मिलने वाले नहीं है जब तक कि इंसाफ पसंद ना हो। फला पार्टी के साथ क्या चले गए, वो पूरा पार्टी की मोहब्बत में गिरफ्तार। उन्होंने हैदराबाद के एक्शन में 70 लाख मुसलमानों को मारा, फिर भी हमारे मैडम बहुत अच्छे हैं, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। उसी पार्टी के गुणगान करोगे। उन्होंने बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा खोला, फिर भी वही पार्टी हमारे लिए अजीज़ है। उन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला दरवाया, फिर भी वही पार्टी हमारे लिए अजीज़ है। उन्होंने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियाँ रखाई, फिर भी वही पार्टी हमारे लिए अजीज़ है। क्यों? कि वो हमारे कुछ लोगों को बड़े बड़े अहदे देते हैं। उनके एजेंट, वो स्टेट लेवल के, सिटी लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो सारे हमारे लोग उनके अंदर आए पूरे। इसलिए हमारे दीनी रहनुमा वो पार्टी में है, हमें सब मंजूर है। ये नाइंसाफ़ी है। अगर कोई, हमें क्या करना है, कोई पार्टी से लेकर किस पार्टी से लेकर, हम मुसलमान, हम इंसाफ पसंद है। अगर कोई पार्टी अच्छा काम करती तो उसे अच्छा कहेंगे, जो बुरा करती उसे बुरा कहेंगे। एक पार्टी कितना भी अच्छा करो उसे बुरा ही कहेंगे, और वो कितना भी बुरा करो उन्हें अच्छा कहेंगे। ये जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं पाते। अल्लाह ताला इसलिए हमारी दुआ सुनने के लिए तैयार नहीं है, और दुनिया में मुसलमान दलील ख्वार कहरा जा रहे हैं। अल्लाह ताला बयान फरमाया, सुनिए दोबारा आयत नंबर 1 सुनो है, तुमने सुन लो, दुनिया के अंदर तो उसके खिलाफ तुमने झगड़ा कर लिया, तो कौन है अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा उसके बारे में क़यामत के दिन? और कौन उसका वकील होगा, और ये वकील कौन बनेगा क़यामत के दिन उसकी तरफ से? ये झूठे के आदमी की तरफ से। यानी अल्लाह ताला उस क़यामत के दिन इस मामले में यहूदी के साइड से रहेगा। अल्लाह ताला के वहाँ मुसलमान ना इंसाफ के मामले में मुसलमान और गैर मुसलमान सब एक जैसे। हक और इंसाफ का अगर हम जो है प्रचार करेंगे, हक और इंसाफ के लिए अगर उतरेंगे, तो दुनिया में हमारी इज्जत होने वाली है, हमारी जान माल की हिफाजत होने वाली है, हमारी दुआएं कबूल होने वाले हैं, वरना नहीं होने वाले।
अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि कौन क़यामत के दिन उसकी तरफ साठ से लड़ेगा, झूठे लोग चोर के तरफ से। हमारा आज चोर भी हम उसे सर पर बैठा रहे। आज तो हमारे क्वालिफिकेशन हो गई। ये पूरी तमाम की तमाम मुस्लिम उम्मत, पूरी मुसलमान उम्मत की अखलाकी गिरावट है। कोई बुरे आदमी को हम सर पर बैठाते हैं, हमारा रहनुमा करार देते हैं, तो हम सारे के सारे बुरे हो गए। अल्लाह के पास कानून ऐसा है, वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु थुम्मा यस्तगफिरिल्लाह यजिद अल्लाह गफूर रहीमा। और जो कोई अपनी जान पर कोई जुल्म कर बैठे, कोई गुनाह करे और फ़ौरन अल्लाह से बख्शिश तलब करे, इस्तग़फ़ार करे, तो तुम अल्लाह ताला को बख्शने वाला और मेहरबान पाओगे। अभी भी तुम्हारे पास चांस है, अभी भी अल्लाह की तरफ रुजू करो। ये जो है तरावी पढ़ पढ़ कर जो है सिर्फ भूखे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे मामलात में अच्छाई आनी चाहिए। नमाज सिर्फ पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, नमाज के साथ हमारे मामलात में अच्छाई आना चाहिए। दुनिया को लगना चाहिए कि ये सच्चे लोग हैं, ये इतने सच्चाई पर काम कर रहे हैं। ये अपना खुद जात का आदमी भी अगर हो, अपने मज़हब का भी हो, अगर वो बुराई किया तो उसे बुरा कहते हैं, उसे दूर करते हैं। और गैर मुसलमान भी कोई अच्छा काम किया तो उसे अच्छा कहते हैं। और जो इंसाफ है उसके साइड से होते हैं। तब अगर सोचेंगे कि हाँ, ये जिस रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं वो रसूल सच्चा है, जिस रब का कलमा पढ़ रहे हैं वो रब सच्चा है, और जो दीन पर ये चल रहा है वो दीन सच्चा है, उस वक्त वो सोचेंगे। तब हमारी दुनिया में हमारी और हमारे रसूल की, हमारे दीन की इज्जत होगी, वरना कभी इज्जत होने वाली नहीं है। अभी भी जो कुछ भी हमारे हाथ से गलतियाँ हुई इज्तिमाई तौर पर, हम जो है आज जो है झूठों को, दलालों को, मक्कारों को, दगाबाजों को, ज़मीनें हड़प करने वाले, सरकारी माल के ऊपर कब्जे जमाने वालों को हमारे लीडर बना रहे हैं। याद रखो, मुसलमान हुए अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। भूखे मरेंगे, कपड़ा रत्ता नहीं होगा, चलेगा, लेकिन सच्चाई का साथ देंगे तो दुनिया के अंदर मुसलमान गालिब रहेंगे, जो इसके पहले था। ये किस्से जो है सुनाने के लिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के जो है शर्ट पर पैबंद लगे हुए थे, ठिगले जिसको कहेंगे हम, वो लगे हुए थे। लेकिन इतने बड़े हुकूमत के जो है खलीफा थे, तो वो कब ऐसा मुमकिन था? ऐसे इस तरह से मुमकिन था। इंसाफ पसंद थे, ना इंसाफी करते, रिश्वत अगर वो भी करते तो सोने के कमनन, सोने के तख्त पर बैठ सकते थे। ये इस्लाम का नहीं। इस्लाम क्या चाहते हो मुसलमान? ये देखो, आप सोचिए, मालो दौलत चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और जलील खानी चाहिए, तो जो जैसा चलता है चलने दीजिए। मालो दौलत नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन इज्जत और एहतराम होना चाहिए, जान माल की हिफाजत की गारंटी होनी चाहिए, मुसलमानों का वर्चस्व होना चाहिए। ये चाहिए तो हक का रास्ता अपनाइए। रिश्वतखोरी और जो है बाकी के जितने खराब काम हैं, नंगे नंगे जो है तस्वीरें भेजना, जोक्स भेजना, गाने सुनना, मुशायरे करना, गैदरिंग करना, बड़े बड़े फंक्शंस करना, नाच गाने के आयोजन करना, और जो है शादियों में ब्याह हयाई करना, ये सब कुछ करते रहिए, तुम्हारे वक्ती तौर पर मज़ा हो जाएगा। लेकिन किसी घर में कहीं पर मारा जा रहा है मुसलमान को, कहीं पर हमें क्या होने वाला, किसी जगह फला गांव में मुसलमानों के घर जलाएगा, यहाँ क्या होने वाला, ऐसा नहीं है। 10 घर छोड़कर आग लगी है, वो आग फैलते फैलते हमारे घर तक कब भी आ सकती है, ये सोचिए। तो उसको क्या करना चाहिए? फ़ौरन माफ़ी मांगना चाहिए। वमन यक्सिब इस्मन फ़इन्नमा यक्सिबु अला नफ्सिही व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। और जो कोई गुनाह कमाए और फ़कत अपनी जान पर, तो ये जान पर कमाता है तो अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। अब दुनिया में जो चाहे करो, तुम्हारी मर्जी पर तुम्हें छोड़ दिया गया है। अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम है। अल्लाह ताला उसके इल्म के मुताबिक जो सच देख रहा है आपके अमाल, वो अमाल के मुताबिक फ़ैसला करने वाला है। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरीअम फ़क़द यहतमल बुहतानम व इस्मम मुबीना। और जो कोई ख़ता या गुनाह कमाए फिर इसकी तहमत लगा दे किसी बेगुनाह पर, तो इसने भारी बहुतान लगाया और बहुत बड़ा गुनाह कमाया। बेहयाई कमा कर दूसरों पर गुनाह, यानी चोरी का मामला तो इसके बारे में बयान फरमा रहा है। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लुका वमा युज़िल्लुना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रुनका मिन शैइन व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल न होता, अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा रहा है, अगर तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल, उसकी रहमत न होती तो इनके एक ग्रुप ने आपको गुमराह करने का फ़ैसला कर ही लिया था। झूठे दलील, झूठे सबूत और गवाह तैयार करके जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गुमराह करके गलत फ़ैसला लेने का तैयार किया। पूरा तैयारी की थी। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह का फ़ज़ल और रहम न होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुमराह करके उनसे गलत फ़ैसला लेने को तैयार किए थे। अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, और वो नहीं बहका रहे थे मगर अपने आप को। ये जो कुछ भी कर रहे थे तो खुद के ऊपर वबाल आता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कोई गुनाह नहीं आने वाला था, न कोई इन पर जिम्मेदारी थी, क्योंकि उन्होंने सामने जो कुछ भी हालत थे उसके हिसाब से फैसला सुनाने वाले थे। सुनाया तो नहीं आपने, और आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो इसका वबाल कुछ आने वाला नहीं था। जो कुछ भी था वबाल सब उनके ऊपर आने वाला था।
और अल्लाह ने आप पर नाजिल की किताब और हिकमत और आपको सिखाया जो आप न जानते थे। अल्लाह ने आपको नबी बनाया, किताब नाजिल की और इतनी बड़ी हिकमत जो किताब में उतार कर आपको सिखाया जो आप इससे पहले नहीं जानते थे। और अल्लाह आप पर बड़ा ही फजल वाला मेहरबान है। अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान फरमा रहे बड़ा फजल वाला और मेहरबान है। इससे एक बात ध्यान में रखिए, ये जो आशिक रसूल आजकल जो नए झूठे किस्से बनाकर बता रहे हैं, इस पर एक बात ध्यान में रखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी अल्लाह का रसूल कभी भी कोई गुनाह नहीं कर सकता, कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अगर गलत काम करने का कोई तैयारी भी करे तो अल्लाह ताला से वही उतार कर उनको सीधा करता है। तो ये बात ध्यान में रखिए, कोई किस्सा आपके सामने आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करने वाले थे फिर उनको ऐसा ध्यान में आया, कुछ नहीं है। ये सारे झूठे किस्से हैं वैसे ये वो बाद में जब बताऊंगा, जब ऐसे किस्से आपको बताना हो। एक बात ध्यान में रखिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए कसौटी क्राइटेरिया लगाइए कि किसी नबी से कोई भी गलत काम नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखिए। अगर होने वाला भी अगर कोई हालात बने तो रसूल ने अल्लाह ने होने नहीं दिया। ला खैरा फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नासी व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फसौफ़ नुतीहि अजरन अज़ीमा। और कोई भलाई नहीं है मगर ये कि जो हुक्म दे खैरात का या अच्छी बात का या वो लोगों के दरमियान इस्लाह करे, अक्सर मशवरों को सरगोशों में इस्लाह कराएगा। और जो ये काम करे कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सो हम करीब इसे बड़ा अजर सवाब देंगे। हाँ, अगर जो है मशवरा तुम न करें, सरगोश या प्लानिंग छुप छुप कर ना करें, लेकिन छुप छुप कर कोई बात ऐसी कर रहा है, किसी को कोई बात छुप कर बता रहा है जिससे इस्लाह होने वाले माशरे की, चार लोगों के सामने नहीं बताने वाली बात है, वो जो आपस में मशवरा करना है, ऐसी कोई बात इस्लाह के लिए, अल्लाह के काम के लिए, लोगों के दरमियान अच्छी बात फैलाने के लिए अगर कोई कर रहा है तो सरगोशी उसमें कुछ नहीं, अल्लाह ताला और तो आपको उसका सब्र, उसका अजर देगा, सवाब देगा, बड़ा अजर देगा। लेकिन किसी के खिलाफ साजिश करने के लिए, समाज में नाइंसाफ़ी फैलाने के लिए, किसी को झूठा इल्ज़ाम किसी पर लगाने के लिए अगर सरगोशी और मशवरे कर रहे हैं तो ये सारा गुनाह है, छुप छुप कर करना। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। फिर वो क्या है, वो आदमी जो है उसका नाम जो है तमा कहीं पर आता है, कहीं पर बशीर ऐसा नाम आता है वो आदमी का जो ये चोरी किया था। फिर वो जो है इतना बदजन हो गया कि हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमारी साइड नहीं ली गई, मुसलमान होने के वजह भी बावजूद भी हम, ये जो आज चलता है इस्लाम के अंदर मुसलमानों, ये गलत है। नबी ने कभी ऐसा नहीं किया और अल्लाह के नज़दीक कभी ये चलने वाला नहीं है। तो उसको ऐसा लगा जैसे आज के मुसलमान सोचते हैं हम मुसलमान होने के बावजूद भी हमारे पास साइड से फैसला नहीं सुना गया। वो इतना नाराज़ हो गया कि वो जाकर जो है फिर मुर्तद होकर जो है मक्का वाले से मिलकर इस्लाम के खिलाफ खुलेआम इस्लाम के खिलाफ कामों में शामिल हो गया। उसके लिए ताल्लुक़ से बयान फरमाया जा रहा है कि जो कोई इसके बाद रसूल की मुखालिफत करे जबकि इस पर हिदायत ज़ाहिर हो चुकी थी, यानी हिदायत अल्लाह की तरफ से मिली थी, ईमान भी लाया था और ये भी मुकदमे में भी हिदायत जारी होती, इसके बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करे, मुखालिफत करे और सब मोमिनों के रास्ते के खिलाफ चले और जाकर मोमिनों के खिलाफ काम करने लगे, ऐसा कोई आदमी हम इसके हवाले कर देते हैं जो इसने इख्तियार किया। अल्लाह ताला अब इसको हम छोड़ देते हैं, जो उसने रास्ता चुना उसी के हवाले कर दिए। अब वो गुनाह में खाई में जाकर बहुत दूर जहन्नुम के दरवाजे में जाकर चला जाएगा। इसके पहले अल्लाह ताला ने बयान फरमाया अगर तुम्हारे हाथ से ऐसी गलती होती है तुम अल्लाह के हुजूर जो है माफ़ी तलब करोगे, बख्शिश तलब करोगे तो बख्शिश करने वाला पाओगे तुम अल्लाह को। लेकिन ऐसा नहीं कर वो मुर्तद हो गया, वो जो है इस्लाम के खिलाफ काम करने लगा तो अल्लाह ने बयान फरमाया इसको पकड़ कर इसकी गुनाह माफ़ कर जन्नत में डालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं। अगर मुसलमान भी रहा वो तो कुछ अल्लाह ताला पर ऐसी जिम्मेदारी नहीं है। अब गलत काम पर कोई मुसलमान रास्ता पकड़ लिया तो अल्लाह ताला उसको छोड़ने वाला उसी पर, तो हमने नुवल्लिहि मा तवल्ला, उसी तरफ उसको छोड़ देते हैं जो उसने इख्तियार किया, जो रास्ता अपनाया, और हम इसे जहन्नुम में दाखिल कर देंगे, ज़रूर जहन्नुम में दाखिल कर देंगे। और ये पलटने की बहुत बुरी जगह है। मुसलमान था, गलत फैसला करवाना चाहता था, चोरी का साथ दिलवाना चाहता था कि इस्लाम में अदालत चोर का साथ दे, अल्लाह ताला उसे ऐलान कर रहा है जहन्नुम में है। ये अल्लाह ताला के इस्लाम इंसाफ के ताल्लुक़ से तालीमात हैं। आज भी अगर मुसलमान इस पर आते हो, हमारा है, मुसलमान है, हमारे कबीले से है, हमारे धर्म का है, हमारे कौम का है, चोर हो, दुचक्का हो, नंगा हो, रिश्वतखोर हो, जिनाखोर हो, शराबी हो, जुआरी हो, तब भी चलता है, हम उसे सर आंखों पर बटेंगे। तो वो एक आदमी नहीं, उससे सर आंखों पर बटाने हुए सारे के सारे आदमी अल्लाह की नज़र में गुनहगार साबित होते हैं। अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने सूरह शम्स में बयान फरमाया है कि एक आदमी जो है गुनाह कर रहा था कौम समूद का, सारे के सारे लोग उसको जो है
इजाज़त दिए हुए थे, यानी उसके ऊपर राजी थे, उसको मराठी में कहेंगे उसको मूक सम्मति दिए हुए थे। तो अल्लाह ने पूरी कौम को बर्बाद किया, पूरी कौम। एक आदमी गलत काम कर रहा तो उसको इताअत उर्दू में कहेंगे, उसके ऊपर उसको पूरे समाज ने, उसकी कौम ने इताअत की, उसकी खामोश इताअत की। अल्लाह ने पूरी कौम समूद को बर्बाद किया। हमारे सामने किस्सा है, यह अल्लाह का कानून है। इसीलिए आज हम किसी गलत आदमी की इताअत करते हैं, किसी गलत आदमी की पैरवी करते हैं, उसकी जानिबदारी, उसकी साइड लेते हैं, तो हम भी गुनहगार करार दिए जाते हैं अल्लाह के नज़दीक। इसलिए अल्लाह ताला हम पर नाराज़ है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अभी दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए, डटे रहने की, इंसाफ के लिए लड़ने की हिदायत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।